और ये तो कह रहे हैं। आप बताओ क्या हुआ, आपने रेप किया है क्या? नहीं किया ना, सब गलत है। मैं खबर पूरी करी नहीं। मगर ये कह रही है सुन, अरे दादा मेरे सुन दोनों मकसूद भाई, ये कह रही है खड़े हो जेवर दबा दिया है। जेवर मेरा दे दे तो कोई आरोप नहीं लगाएगा। ये जेवर दे दे कोई आरोप नहीं लगाएगा। जेवर देने को तैयार नहीं, जेवर देने को तैयार। ये झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोलिए। आपके दोनों देखो, ससुर और पिता आपके दोनों है। ये सच्चे हैं, ये ससुर और पति दोनों है। जेवर वाला क्या मामला है? जिसको पुलिस उठा के लाएगी तो जेवर। मेरे ससुर ने जो हरकतें करी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या हरकतें की, पूरी बात बताओ। उन्होंने बदतमीजी करी है, गलत काम करे हैं, उनको मुकदमा लिखना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए हर कीमत। क्या किया आपके साथ, संबंध बनाए हैं? हाँ, अच्छा, पूरी बात बताइए, क्या चाहती हैं आपके ससुर ने, कैसे क्या किया था? तमंचे के बल पे तमंचा लेके घुसे थे, आदमी मेरे घर नहीं थे। हाँ, फिर तो जो मैं अकेली चीख रही तो तमंचा इन्होंने टेक दिया मेरे गर्दन पे चाकू। बहुत सारे औजार रहते हैं इनके घर पे। उन्होंने ऐसा यूँ किया कि ये मेरे फेवर में आ जाए, मेरा लड़का कोई दूसरे से लगा हुए रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो आपके पति को दवा भी खिला, हाँ, क्या करते थे? दवा खिला दी, उल्टी खिला दी दवा। अब तो वो बेकार होगा, नाकाबिल हैं, नामर्द हैं। कौन खिलाता था? बाप क्या काय की दवा? जे नामर्द हो जाए वैसा ये करते हैं। मैं अपने ससुर के फेवर में आती रहा हूँ, हमेशा ये कहते हैं तू मेरे हाथ मेरे जो मैं कहूँ वो कर, मेरा कहना मान। तेरी शादी कर दी है लेकिन तू मेरे मुट्ठी में रहेगी, मेरे अंटर में रहेगी, ये कहते हैं। आपके पति इसके खिलाफ कुछ कहते हैं? इसके खिलाफ वो तो बाप के ही तरफ आए, जितना बाप कहते हैं उतना ही करते हैं। आप क्या चाहती हैं? मुकदमा चाहती हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। पर यहाँ क्या क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? यहाँ ये लोग क्या बता रहे हैं? मैं क्या समझी। कहते हैं? अभी आपकी सुनवाई हो रही है परामर्श केंद्र में, क्या कहते हैं कि ये आप लोग यही पति नहीं कहते रहे हैं, क्या? ये लोग यही कहते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा होना ज़रूरी है। लोग कहना है शरीर के हिसाब से तुम जो है उससे उसके निकाह से अलग हो गई हो, तो क्या करोगे? बस मुकदमा चालू कर दो, उनको बाप को सज़ा मिलनी चाहिए। ये बताओ कि बाप के बारे में पूरी बात बताओ। बाप किस तरीके का है, किस तरीके से, क्या शुरुआत से ही आपके संग गलत काम करता था? वो तो सभी फैलों में है, अरे गुंडक्ट में से मानो उन्हें तो। अच्छा। हाँ, शादी कब हुई थी, पूरी बात बताइए। मेरी शादी अब 1-2 महीने के बाद 2 सालें हो जाएंगी। अच्छा, हाँ, फिर ये कैसे शुरू से नहीं रखा? 2-4 महीने में सही रखा था, फिर उन्होंने उल्टे काम करते करते अब तो वो मैके ज़्यादा रहती हैं। जब से मैके ही मुझे फेंक दिया, जब से उल्टी दवाइयाँ खाई हैं और बलात्कार किया है। अच्छा, कितनी बार संबंध बनाए हुए ससुर ने? एक बार बना लिए, दूसरी बार चले थे तो मैं पड़ोस में चली गई थी, भाग गई थी। बहू के संग कुछ नहीं किया है हमने, कुछ नहीं किया है बहू के संग। अच्छा, वो आरोप लगा रही है। वो आरोप लगा रही है, झूठा आरोप लगा रही है। ये झूठा, हाँ, झूठा आरोप ये लगा रही है कि ससुर ने बलात्कार किया है। हाँ, ये झूठा आरोप लगा रही है। हैं? हाँ, ऐसा क्यों कह रही है वो? न रहने के कारण। वो कह रही है कि आप दवा भी खिलाते हो अपने लड़की को नामर्द। नहीं, मुझे क्या, मैं लड़के को क्या दवा खिला सकता हूँ? आप बताइए। किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो आरोप लगा? हाँ, ये माल लेके नहीं आ रही है घर पे माल लेके आ जाए। माल है, कितने का? 9-2 में है, कितने लाख का? 2.5 लाख का माल है। तो क्या उसी के पीछे ये सारा? हाँ, उसी के ऊपर लड़ाई चल रही है। नहीं, पर उसका तो कहना है कि आपने तो उसके साथ गलत काम नहीं, ये सब झूठ बोल रही है सर। किसका है वो जो क्या है? बहू को चढ़ाते हैं माल जेवर, वही अच्छा, वो सब तो मायके में ले जाकर मैके में ले जाके रख दिया है। अब मान लो उसके मैतारी बाप हमारे माल से फ़ायदा उठावें, ठीक है, मैतारी बाप से उठावें तो क्यों उठावें भाई, माल हमारा है, अपने घर पे लेके आवो। शरीयत ये कह रही है कि उनका रिश्ता अपने पति से नहीं रहा, तो क्या आप अपने साथ रखोगे बहू को? अरे नहीं, वो उनके साथ नहीं रह सकती क्या? नहीं, शरीयत के हिसाब से जैसे आपके जो आरोप लगे हैं। नहीं, ओ ये झूठा है। आरोप क्यों लगेगा, क्या मतलब है? क्यों हाँ, बिल्कुल गलत है। आप कसम खाए, जो कसम खा के बताओ। 4 भैया है, 5 है, कुरान है, सब कुछ है शरीयत के सामने। आप कसम खाइए। बलात्कार का आरोप लगा? हाँ, वो कसम खाइए, कुरान है,
मस्जिद काय के लिए होता है बताइए आप। पत्नी ने आरोप लगा, हमारे पिताजी पर आरोप लगाया बलात्कार का, ये झूठा आरोप है, गलत है। क्या कहती है पत्नी, आपके ऊपर भी आरोप लगा रही कि आपको दवा खिलाते हैं आपके पति? हाँ, दवा तो ये दवा जो खाएगी, क्या इसकी हवस के लिए खाता हूँ ये दवा, मैं दवा इसकी हवस के लिए दवा खाया, इसकी हवस के लिए दवा खाई मैंने। मामला एक ये आया है कि अभी कुछ दिन पहले एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार की पुष्टि होने के बाद वो तो कोर्ट का काम है, मगर यहाँ जिस हिसाब से उसने आरोप पत्र दिया है उसके हिसाब से वो उसके अपने पति के निकाह से बाहर हो गई और हम ये अधिकार नहीं रखते कि उसको उसके पास भेज दें। और दूसरा उसका पति जो है वो अलग तरीके से बात कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये मेरा जेवर है और ये सब लेके भाग गए, जबकि पत्नी उसकी लगातार ये कह रही है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे साथ बलात्कार हुआ है। दवाइयों की बात यह है कि उसका अपने ससुर पे आरोप यह है कि मेरी ससुर मेरे लिए ऐसी दवाई ला के देते थे, मेरे दामाद बेटे को अपने हस्बैंड को खिलाते थे कि ये बिल्कुल नामर्द हो जाए और वो उससे लगातार संबंध बनाए रखे। अब शरीयत के हिसाब से क्या है? शरीयत तो साहब इसका हुक्म ये देती है कि वो जिस वक्त उसके शौहर के साथ, मतलब उसके ससुर ने जब उसके साथ बलात्कार किया तो वो अपने पति के निकाह से खारिज हो गई, वो अपने पति के पास नहीं जा सकती जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती बात। और जब महिला बार बार यही कह रही है कि मैंने बलात्कार हुआ, तो हम शरीयत के हिसाब से उसको उसके पति के पास नहीं भेज सकते। फिर भी वो पत्नी ये कह रही है कि मैं अगर कोई समझौता करूंगी किसी तरीके का तो इसलिए करूंगी कि ये अपने बाप के ऊपर बलात्कार का मुकदमा लिखाए, तब मैं जाऊंगी इसके साथ। नहीं, वो काउंसलिंग इस बात की हो रही है कि वो मुकदमा लिखा है तब मैं साथ जाऊंगी, फिर शरीयत के जो भी हुक्म होंगे उनको मान के मैं उनको फॉलो करूंगी। अब ये तो पहले लड़का तो राज़ी हो ना कि वो अपने बाप पे, कोई भी लड़का अपने बाप पे बलात्कार का मुकदमा कैसे लिखाएगा ये वो सोचे, हम थोड़ी बता सकते हैं इस बारे में। जिस तरीके से खातून ने इल्ज़ामात लगाए हैं, ऐसी सूरत में शौहर उसके लिए हराम हो गया, क्योंकि ससुर जब ज़िना करता है तो वो औरत जो उसकी बहू है तो वो लड़के पे हराम हो जाती है। और शरीयत में ऐसा कोई अभी सिस्टम नहीं है कि इस तरीके से किए हुए ज़िना किए हुए औरत को दोबारा शौहर के पास भेजा जाए। अगर दूसरी कोई और शक्ल होती, तलाक दे दी होती, तो उसमें हलाले का प्रावधान है और इद्दत होती। इद्दत गुजरने के बाद फिर वो वापस शौहर के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी, मगर ऐसी कंडीशन में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें शौहर को के साथ दोबारा जो है उसको भेजा जाए। कानून ने, शरई कानून ने इसकी मनाही की है और ये सरासर हराम है। और इसकी सज़ा शरीयत में ये है कि अगर वो जुर्म साबित हो जाता है तो उसको संसार किया जाएगा, यानी उसको संसार किया जाएगा, उसके आधे जिस्म को ज़मीन के नीचे गाड़ा जाएगा और फिर पत्थरों से मारा जाएगा, और पत्थर से इतना मारा जाएगा कि वो लहूलुहान हो जाए। चूँकि हमारा मुल्क एक जमहूरी निज़ाम के तहत चलता है, तो जमहूरी निज़ाम के तहत चलने की वजह से ये हुक्म यहाँ पे नाफिज नहीं हो सकता। क्या लगता है इससे आरोप जो लगाया है पुलिस ने परामर्श किया जबकि इसमें बलात्कार का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए? शरीयत के ये पुलिस की कार्रवाई है। पुलिस किस तरीके से उसको देखती है ये उसका अपना ज़मीर है, उसका अपना विवेक है, किस तरीके से उसकी तफ्तीश होगी। मगर शरई नुक्ते नज़र से जो मैं बता रहा हूँ कि वो बीवी उस लड़के के लिए हराम हो गई और अब वो उसके लिए अजनबी औरत है, वो उसमें मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो रिश्ता ख़त्म हो गया, वो किसी सूरत से भी अब वो रिश्ता कायम नहीं हो सकता है।